नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों बात की जाए, ये मेरा बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो है, आप सब जिसका वेट कर रहे थे। बिकॉज दोस्तों इसको बनाने में बहुत समय लग गया। बिकॉज आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि 50,000 का पोर्टफोलियो आप सबके लिए डिज़ाइन करूँगा। इसके पहले मैंने 2 पोर्टफोलियो बना दिए हैं, जिनका जो वेटेज था वो सिर्फ आईटी के मद्देनज़र मैंने बनाया था या फिर केमिकल की। लेकिन दोस्तों इसका जो वेटेज मैंने बनाया है ये बहुत ही सोच समझ के बनाया है, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगी, जिसमें एफएमसीजी भी हैं, बैंक्स भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं, फार्मा भी हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो भाई इधर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, जिसका आप वेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, माफ़ करिएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस वीकेंड क्यों सीरीज़ नहीं आ पाई। लेकिन दोस्तों इतना जो कंटेंट क्रिएट करना होता है दोस्तों सिंगल हैंडली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आई होप आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन यस, मैं नेक्स्ट वीक ज़रूर लाऊंगा। तो भाई आप सबके लिए मैंने पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों बात की जाए वॉरेन बुफे की या फिर बात की जाए राकेश झुनझुनवाला जी की, ऐसा मत समझिएगा कि 50 का पोर्टफोलियो में कोई दम नहीं है। जी नहीं दोस्तों, कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। और दोस्तों सही में कंपाउंडिंग इफेक्ट से बहुत लोग अमीर हुए हैं। इवन दोस्तों मेरे पैसे भी बहुत ये साल लगे हैं, लेकिन पैसे डबल के ट्रिपल भी हुए हैं। कोरोना क्रैश में हमने बहुत ही खरीदारी करी थी, जहां दोस्तों एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्हें कोई कोरोना क्रैश में रैली छूट गई वो आगे पैसे नहीं कमा सकते हैं। ऑफकोर्स कमाएंगे। दोस्तों बात की जाए कंपाउंडिंग इफेक्ट की, तो भाई ये किंग है। और इधर पे इनकी अगर वाणी सुने तो ऑफकोर्स आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप क्वालिटी स्टॉक में निवेश करते हैं जिनमें ग्रोथ है, दोस्तों आपके पैसे को 101% बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने जितने पोर्टफोलियो के स्टॉक डाले हैं सब क्वालिटी स्टॉक है, या तो मार्केट लीडर है या फिर मोड क्रिएट करते हैं। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को नहीं डाला है बिकॉज वो मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है भी, लेकिन उसके प्राइस काफ़ी हाई है, वो दोस्तों एडजस्ट नहीं हो रहे थे। और मुझे दोस्तों कोई भी रिस्क नहीं लेना है बिकॉज एज अ बिगनर अगर आप क्वालिटी स्टॉक पर निवेश करते हैं तो आपका डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों उधर ही बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब ऐसा नहीं कि आपको मैंने पोर्टफोलियो बना के दे दिया तो आप कल के कल या फिर एक महीना के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो रिटर्न दे। ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। बिकॉज मैं निफ्टी के ऑल टाइम हाई पे पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने इधर से करना करियर स्टार्ट किया तो निफ्टी आगे नहीं भागेगा। निफ्टी दोस्तों आगे आने वाले समय में लाख तक भी छुएगा, ऐसा राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा है। और दोस्तों मैं सहमत हूँ मोर और लेस। कभी लाख नहीं भी छू पाता तो 70,000 80,000 जरूर छुएगा, और दोस्तों समय लगेगा तो और भी छू सकते हैं। तो एनीवेज अगर आप निफ्टी के टॉप पे पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 50,000 में 50,000 निवेश ना करते हैं, कुछ पैसा रखिएगा। मैंने बहुत सारे स्टॉक को 4 बताए हैं, तो उधर पर आप 2 निवेश करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये उनके लिए है जो बोल रहे कि नहीं सर मुझे अभी पोर्टफोलियो मेक करना है, अभी के अभी स्टॉक बताएं, तो ये उनको लिए है। बिकॉज अगर मैंने इस डिप में, चूँकि दोस्तों मैं चैनल तो उसमें निर्माण ही नहीं हुआ था, अगर रहता तो आपको दोस्तों पोर्टफोलियो बना के भी देता और आपको बहुत सारा मुनाफा भी हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जो बात गई सो बात गई। अभी दोस्तों हमें फ्रेश स्टार्ट करना है। तो इधर पे दोस्तों हमने कौन कौन से स्टॉक को चुने हैं जो मेरे पोर्टफोलियो को स्टॉक भी है, और आपको उधर पे कंसर्न दिखाना भी चाहिए। गाइस आप देख सकते हैं कि क्लियर कट मैंने बैंकों में किसी और भी बैंक को नहीं चुना है। दोस्तों सिर्फ नाम देख के भागिएगा मत, लॉजिक समझिए। मैंने दोस्तों एनबीएफसीज और बैंक्स को 40% तक का वेटेज दिया है, बिकॉज जिनमें मुझे ग्रोथ दिखाई पड़ती है, स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है, उन्हीं को मैंने चूज़ किया। तो बैंकों में दोस्तों मैंने 2 ही बैंक को चुना है। एक है एचडीएफसी बैंक, जिसका भाव दोस्तों 1537 है, और जिसको हमने 3 स्टॉक खरीदने की राय दी है, जिसका एग्रीगेट कितना आ रहा है 4611। अब दोस्तों आपके पास 50,000 है, अब तो कल के कल मत बना लीजिएगा, है ना। तो आप क्या करिए 25,000 का बनाइए, मीन्स आप 3 की जगह 2 उठाइए, 5 की जगह 3 उठाइए, और 25,000 रिमेनिंग अपने हाथ में रखिए। जब एक डिप आएगा तो उधर पे अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और बढ़ा सकते हैं। एनीवे जिनको हड़बड़ी है कि नहीं भाई मुझे अभी के अभी बनाना है, तो आप देख सकते हैं कि पहले मैंने एचडीएफसी बैंक को जगह दिया है। और दोस्तों निफ्टी की बात की जाए तो वेटेज 10% रखता है, तो उस हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो में भी अगर आप देखें तो 50,000 के लगभग में ये ठीक ठाक एक वेटेज रख रहा है, मीन्स 8-9%। और ऐसा क्यों, तो इसका पीछे दोस्तों मैं लॉजिक बताऊंगा। बिकॉज मुझे आईसीआईसी बैंक को भी जगह देना था, जिसका वेटेज कितना आ रहा है दोस्तों 2985। अगर आप दोनों बैंक को मिलाए तो हमें मोर और लेस 7,500 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। गाइस ये रहे बैंक के 2 शेयर्स जो मेरे बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है। उसके बाद दोस्तों मैंने मुथूट फाइनेंस को जगह दिया है। आपको पता है फ्रेंड्स कि मुथूट फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा कर सकता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला इनका वैल्यूएशन। तो गाइस मैंने 3 स्टॉक खरीदने की राय दी है, जिसका भाव कितना निकल कर आ रहा है 3903। उसके बाद दोस्तों फॉलोड बाई एसबीआई कार्ड। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एसबीआई कार्ड को जगह ना दूं ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों एसबीआई कार्ड बहुत ही शानदार स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, मेरा पोर्टफोलियो का साइज मैं सच बताऊं तो 8 फिगर्स का है। यस मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, बट दोस्तों उस 8 फिगर्स में होने के कारण मेरे पास बहुत ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनको मैं नहीं रिकमेंडेशन कर पाया, और वो सब मेरे एसटीएफ के टॉप पिक्स स्टॉक है। लेकिन चूंकि प्राइस भाग गया तो भाई मैं उसको ऐड नहीं कर पाया। लेकिन आई होप आप समझेंगे। तो उसकी वजह दोस्तों मैं छोटे छोटे स्टॉक्स को भी अच्छा खासा वेटेज दिया हूँ। एसबीआई का दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन है कि 4 स्टॉक 4276 के भाव पे आप उठा सकते हैं।
बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो चूँकि दोस्तों प्राइस बहुत ही हाई है, तो एक स्टॉक दोस्तों मैंने खरीदने की राय दी है। जी हाँ दोस्तों, अब बोलिएगा मत कि सर अब 10% वेटेज तो सिर्फ बजाज फाइनेंस को दे दिए हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं बजाज फाइनेंस को छोड़ता तो भाई मेरे पास बहुत क्वेश्चन आए थे कि सर बजाज फाइनेंस स्टेबल का सुपर टॉपिक है, सदियों का मल्टी बैगर है, आपके पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरे पास बजाज फाइनेंस को भी रखने का जगह था, और मुझे पूरा फर्म यकीन है कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से भारत की ग्रोथ स्टडी है, मीन्स ग्रोथ पे सब जो स्टडी कर रहे हैं, बात की जाए आईएमएफ की, बात की जाए मूडीज़ की, तो मेरे हिसाब से दोस्तों बजाज फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है और आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व भी करता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बैंक को छोड़ के मैंने 3 एनबीएफसी को डाला है, मुथूट फाइनेंस को, एसबीआई कार्ड को और बजाज फाइनेंस को। गाइस उसके बाद आप देख सकते हैं कि चूंकि हमारे पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो इसलिए मैंने रिलैक्सो को 3 ही स्टॉक खरीदने की राय दी है। आप देख सकते हैं कि 3 स्टॉक 855 के भाव पे हैं, जिसका भाव कितना आ रहा है 2565। ये दोस्तों आप चाहे तो खरीद सकते हैं, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव आप चाहे तो बाटा को भी डाल सकते हैं। जीरो डेट वाली कंपनी है, दोनों टॉप नॉच वाली कंपनी है। इन्फोसिस की बात की जाए दोस्तों, तो मैंने 10% से ज़्यादा वेटेज दिया है किसको दोस्तों, आईटी को। और इसमें मैंने टीसीएस को इसलिए नहीं दिया बिकॉज वो 3000 का स्टॉक था, चूँकि महंगा हो जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जिनमें दोस्तों अभी भी बाइंग की जा सकती है। और यस दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई पड़ता है, बिकॉज इन्फोसिस टारगेट बहुत ही अप दिखाया जा रहा है, और मेरा ये मानना है कि इन्फोसिस थोड़ा सा अप ही टारगेट डिजर्व करता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आईटीसी को जगह दिया है 203 के भाव पे, 15 शेयर के खरीदने की राय दी है। एकदम दोस्तों इस भाव पे खरीद सकते हैं, एकदम टॉप नॉच वाला भाव है, 3245, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी खरा है। उसके बाद दोस्तों मैंने दीपक नाइट्रेट को 40 स्टॉक खरीदने की रिकमेंडेशन दी है, जिसका कुल लागत, कुल भाव 5488 निकल के आ रहा है। अगर दोस्तों मैंने मोटर सेक्टर से बहुत सारे स्टॉक्स को नहीं लिया, टाटा मोटर्स को मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज उसमें स्पेकुलेशन बहुत जम के चलता है, लेकिन मदरसन सुमी अपने ऑल टाइम हाई के लगभग भी आ चुका है, बहुत बार बोनस भी देती है। तो फ्रेंड्स चूंकि दूसरे जो मोटर सेक्टर के स्टॉक्स हैं काफ़ी महंगे दिखाई पड़ते हैं, तो मेरे पास दोस्तों लाइक जो भी मेरी सद्बुद्धि है दोस्तों, मुझे लगा कि इस 50 का पोर्टफोलियो में मदरसन सुमी एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जगह डिजर्व करता है। 10 स्टॉक दोस्तों मैंने खरीदने की राय दी है। लॉरस लैब फार्मा से दोस्तों मैंने एक ही शेयर खरीदने की राय दी है। यस, डिविस लैब मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन दोस्तों उसका साइज़ कितना हो जाता, 3000 के ऊपर दिखाई पड़ जाता, इसलिए मैंने डिविस लैब को नहीं निकाला, मीन्स नहीं रखा। और इधर पे दोस्तों मैंने लोरस लैब को जगह दिया है, जिसका 350 के भाव पे दोस्तों मैंने 10 शेयर खरीदने की राय दी है। उसके बाद टाइटन, आपको पता है ये सब बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, बहुत मार्केट में डिमांड है, आबादी इतनी ज़्यादा है भारत देश की। तो मैंने दोस्तों 1409 के भाव पे दोस्तों 2 शेयर खरीदने की राय दी है, जिसको कुल लागत 2818 निकल के आता है। बात की जाए आईआरसीटीसी की, भाई रेलवे की बहुत ही मोनोपोली वाले बिजनेस है, इमेंस ग्रोथ है। और बात की जाए दोस्तों इनके लाइक बहुत सारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ इनकम है, तो कंपनी कभी ख़त्म नहीं होगी। और भाई इनके आरओई और सारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों इस भाव पे मैंने 2 स्टॉक खरीदने की राय दी है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल दोस्तों मैंने 12 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया है, जिसका कुल लागत 5534 हो रहा है। तो मोर लेस 50,000 के भाव पे दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये मैंने बहुत सोच समझ के बनाया, जहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी की बात की जाए, मीन्स फाइनेंशियल सर्विसेज की, जहाँ पे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, उनको मैंने 40% का वेटेज देने की कोशिश करी। जहाँ पर दोस्तों मैंने आईटी को भी चुना है, केमिकल से मैंने एक ही स्टॉक को चुना है। यस, नवीन को तो लेने का बहुत मन था, लेकिन भाई उसका प्राइस बढ़ जा रहा था। लेकिन दोस्तों ग्रोथ मीन्स परस्पेक्टिव से आप चाहें तो इधर पे मीन्स फिनाजी को भी डाल सकते हैं, आरती इंडस्ट्रीज़ को भी डाल सकते हैं। बट दोस्तों मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। मदरसन सुमी दोस्तों मैंने इसलिए डाला है बिकॉज टाटा मोटर से मुझे ज़्यादा स्टेबल मदरसन सुमी दिखाई पड़ता है, बिकॉज इसमें दोस्तों लाइक उतना ह्यूज डेट भी नहीं है, डेट भी कम हो रहा है, और आने वाले टाइम में ये और भी अच्छा कर सकते हैं, मैनेजमेंट बहुत सही है। और लॉरस लैब और टाइटन, तो ये दोस्तों मेरे 12 जो स्टॉक है मेरे रिकमेंडेशन वाले, आप चाहें तो इधर बाइंग कर सकते हैं। बाइंग का स्ट्रेटेजी क्या होगा, चूँकि निफ्टी ऑल टाइम हाई से 6% कट हो चुका है, आपके पास अगर 50,000 रुपये है, अगर आपको निवेश करना है, तो ऑफकोर्स आप इसमें से कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। हो सके तो मैंने 200 आईआरसीटीसी को 2 खरीदने को बोला है, तो आप 1 खरीद लीजिए। और आपको 50,000 निवेश करना है तो 20 से 25,000 निवेश कर सकते हैं, और एक डिप का इंतजार कर सकते हैं कि अगर एक डिप आता है तो उधर पे लॉन्ग टर्म का और निवेश किया जा सकता है। और ऐसा नहीं दोस्तों कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आप इन फ्यूचर पैसे नहीं कमाएंगे, ऑफकोर्स आप पैसे कमाएंगे। तो गाइस जैसे जैसे आपके पैसे आते रहें कहीं सोर्स से, आपके पैसे बनते रहें, आप क्या करें, धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो के बास्केट को बढ़ाएं। अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो आपके पर्सनल हो सकते हैं, फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें मिसिंग है, तो आप चाहें तो किसी को प्लस माइनस करके उसको एंट्री दे सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग दोस्तों पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। अब मैंने एक्सिस बैंक नहीं दिया, मैंने कोटक में बैंक नहीं दिया, तो आपको दोस्तों कोटक बैंक ज़्यादा पसंद हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इधर पे आराम से वेटेज के हिसाब कर सकते हैं। तो बहुत लोग को दोस्तों 50,000 तो रहते हैं, लेकिन ठीक से समझ-बूझ होती नहीं है, बिकॉज मार्केट में बहुत नए होते हैं, और मैं जानता हूँ। तो भाई उनका दोस्तों एकदम काम आसान करने के लिए मैंने इस पोर्टफोलियो गठन किया। जी हाँ दोस्तों, 50,000 का पोर्टफोलियो उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन उतना छोटा भी नहीं है, और कंपाउंडिंग के इफेक्ट को एकदम भी
लाइक अंडरएस्टिमेट नहीं करिएगा, लॉन्ग टर्म में बने रहें। और दोस्तों सही में STFL के साथ मैं एक सीरीज़ भी लॉन्च करूँगा कि 1 करोड़ विथ STFL। जी हाँ दोस्तों, कि हमने ऐसा पोर्टफोलियो बनाने का सोचा है कि 1 करोड़ 10 से 12 सालों में अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ऑफकोर्स एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई पड़ती है इन फ्यूचर। तो अगर उस वीडियो को चाहिए, सीरीज़ को चाहिए, तो ऑफकोर्स चैनल को सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी पोर्टफोलियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करेंगे और मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा कि आपको मेरा पोर्टफोलियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो एक दिल से लाइक बनता ही, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो भाई आपको पता है क्या करना है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।